हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं, दैट इज इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। मतलब कि बेबी का जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होता है, कौन से वीक में, कौन से मंथ में कौन सी वैक्सीनेशन होती है, क्यों वैक्सीनेशन होती है, क्या नीड है, और कौन कौन से तरह की लाइक पेनलेस और पेनफुल वैक्सीनेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वैक्सीनेशन, व्हाई वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। वैक्सीनेशन एक तरह की इंजेक्शंस होती हैं जो हमारे बेबी को टाइम टू टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वैक्सीनेशन हमारे बेबी को, आपके चाइल्ड को, आपके बेबी को वो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल डिजीज और जो एकदम सीरियस इलनेस होती है उससे बचाने के लिए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए। और वैक्सीनेशन उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी सेव करती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज जो वैक्सीनेशन, अगर आप कोई भी वैक्सीनेशन स्किप करते हो, सपोज अगर आपने पोलियो स्किप करी तो पोलियो से पैरालिसिस हो जाता है। अगर आपने मीजल्स स्किप करी तो उससे जो ब्रेन स्वेलिंग होती है, ब्लाइंडनेस होती है, वो हो सकती है। अगर हमने टिटनेस इंजेक्शन को मिस किया और हमने उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी तो उससे हमारे जो पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो हो सकती हैं। वैक्सीनेशन, जितनी भी तरह की वैक्सीनेशन डॉक्टर्स ने हमें बताई हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारे बेबी बॉर्न होता है हॉस्पिटल में, उसके बाद जैसे बेबी को घर के लिए दिया जाता है तो उसे एक बेबी का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड दिया जाता है। लाइक हमने भी हमारे बेबी को इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड मिला है जिसमें कि हर टाइम टू टाइम कौन सी वैक्सीनेशन, किस वीक में कौन सी वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, उसकी क्या डेट होगी, वो डिटेल में इंफॉर्मेशन रहती है। इसका डिटेल हम एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी देंगे आपको। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में भी हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो कौन से वीक में कौन सी वैक्सीनेशन किस डेट पर होना कंपलसरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, कोई भी वैक्सीनेशन आप किसी भी टाइम पर अपने मर्जी से नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर वैक्सीनेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जो हमें इस रिकॉर्ड के थ्रू हमें फॉलो करना है। ये रिकॉर्ड बुक हमें क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर जो वैक्सीनेशन लगना है उसी टाइम पर लगना है। अदरवाइज अगर वो उस टाइम पर नहीं लगी तो उसका इफेक्ट फिर बॉडी में उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए और फिर डिसीज होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो हमने काफी सुना है कि आजकल की जो वैक्सीनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं, बट कुछ आजकल एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन आ गई जो हम बोलते हैं देखते से ही कि ये तो हमारे टाइम पर थी ही नहीं। बट सी, ये क्यों नहीं थी? बिकॉज आजकल अलग अलग तरह के काफी सारे वायरस आ गए हैं। लाइक पहले के टाइम पर स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, इस तरह के वायरसेस नहीं थे, बट आजकल ये सब आ चुके हैं। डेट्स में अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शनल वैक्सीनेशंस भी हमारी लिस्ट में ऐड ऑन हो चुकी है। बट जो इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशंस हैं वो तो हमें देनी ही है। फाइन, अगर आप ऑप्शनल वैक्सीनेशंस नहीं दे रहे हैं, बट सी आप उस पर्सपेक्टिव के साथ सोचिए कि अगर आप में भी, अगर आपका बेबी उस वैक्सीनेशन नहीं देने के कारण वो बीमार पड़ जा रहा है, वो डिजीज उसे हो जा रही है, उस समय जो आप उसे ट्रीटमेंट देंगे, बेटर है वो वैक्सीनेशन आपने बेबी को आज ही दे दीजिए, तो ना वो कल परेशान होगा। वही पैसे आपके कल भी लगने हैं, आज भी लग जाएंगे। वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइम से लगना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लाइक वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्यों लगवानी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हम बता चुके हैं। इसके बाद दो तरह के वैक्सीनेशन आजकल आ चुके हैं। एक होते हैं नॉर्मल वैक्सीनेशन, एक होता है मतलब पेनफुल वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, हालांकि प्राइवेट में भी अवेलेबल है। और कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जो पेनलेस होते हैं। अब बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम आपको बोलेंगे कि ऐसी रिकॉर्ड बुक आप अपने डॉक्टर्स के, जहां पर भी बेबी बॉर्न हुआ है, हॉस्पिटल से जरूर इशू करवाएं। अगर वो नहीं इशू आया तो उन्हें रिक्वेस्ट करिए, अदरवाइज वो भी नहीं हो सके तो आप उसे खुद मेंटेन करिए वो रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो टाइमली रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि पेनफुल और पेनलेस इंजेक्शन में क्या होता है। वैसे तो हम सोचते हैं अपने बेबी के लिए कि पेनलेस इंजेक्शन में ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बेबी को पेन क्यों हो, राइट? बट एक्चुअली बेसिकली इसके पीछे ये है कि पेनलेस इंजेक्शन जो अभी तक साइंस ने प्रूफ नहीं किया कि बेबी को बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। मे भी पेन हो सकता है फॉर अ डे और फॉर 2 डे,
तो दैट्स वाई पेनफुल में, लेकिन पेन होता ही है, ऐसा हमने भी एक्सपीरियंस किया है। बट मे बी पेन नहीं हो, क्योंकि बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा भी हो सकता है, सो अच्छे से लगाई भी जा सकती है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं। सो पेनफुल वैक्सीनेशन और पेनलेस वैक्सीनेशन में बेसिकली दो मेजर डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट जो होता है, पेनफुल वैक्सीनेशन काफ़ी सस्ती और चीप हमको पड़ती है। लाइक सपोज अगर कुछ फ्री में भी हो जाती है, कुछ 100 रुपीज़ लगते हैं या 10 रुपीज़ 1000 रुपीज़ कुछ भी लग सकता है। लेकिन जो पेनलेस है वो मोस्टली कॉस्टली होती है। जैसे कि अगर ये 100 रुपए की है तो हो सकता है 1000 की हो सकता है 3000 की हो। अगर यहाँ पर 3000 आपको लग रहे हैं 2-3 वैक्सीनेशन के, हो सकता है यहाँ पे आपको 10,000 9000 भी लगे। सो बेसिकली मेजर डिफरेंस है कॉस्ट का, उनकी प्राइस का काफी डिफरेंस है। बट आप अपने बेबी के लिए अगर एफर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली प्लीज गो, बिकॉज उसका सेकंड जो डिफरेंस हम बता रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनफुल वैक्सीनेशन होती है सपोज जैसे अब हम यहाँ पे 6 वीक की बात करते हैं, तो 6 वीक में हमारे पास 2-3 वैक्सीनेशन है। लाइक एक है हमारे पास डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, HIV वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसमें क्या होगा, ये बेबी को सारे वैक्सीन अलग अलग दिए जाएंगे। बट पेनलेस में क्या होता है, साइंस ने आजकल काफी चीजें एडवांस कर दी है, तो 2-3 वैक्सीनेशन का कॉम्बिनेशन बना दिया है और एक ही वैक्सीनेशन बेबी को लगता है, एक इंजेक्शन लगती है, जिससे क्या होता है कि बेबी को ज्यादा वैक्सीनेशन बार बार न लगवाकर उन्हें ज्यादा दर्द न होकर ये लगवाते हैं। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर काफी इंजेक्शन अलग अलग रख सकते हैं और यहाँ पे कॉम्बिनेशन इनका कॉम्बो लगकर लग सकता है। बट स्टिल मैं कहूंगी कि टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन जो है वो इम्प्रूव और अपडेट होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू जो भी चल रहा है हमारे इन्वायरमेंट नेचर में। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्लीज आप अपडेट रहिए दिस रिकॉर्ड जो हम लास्ट में शेयर करेंगे। नाउ अब हमने बात कर ली है पेनफुल एंड पेनलेस के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, कोई सी भी वैक्सीनेशन आप लगवा रहे हैं अपने बेबी को, इधर इट इज पेनफुल और पेनलेस, कोई बात नहीं, आप जो भी लगवा रहे हैं प्लीज बी कॉन्फिडेंट, अपने बेबी को लगवाइए। बट वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। लाइक फर्स्ट जो प्रिकॉशन है, हमारे बेबी को मे भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा फीवर आए, राइट, पेन तो हो सकता है बट फीवर भी आए, तो उसके लिए डॉक्टर से हमें बात करनी चाहिए। डॉक्टर पहले ही बोलते हैं अगर आपके बेबी को फीवर आए तो हमें डेफिनेटली इन्फॉर्म करिएगा। तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर्स पहले ही बता देते हैं कि हमें क्रोसिन, जो बेबी क्रोसिन आती है उसके 6 ड्रॉप 8 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू बेबी की मंथली एज जो होती है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो इफ फीवर आता है 100+ डिग्री तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और बेबी को फीवर के अकॉर्डिंग उसे क्रोसिन हम दे सकते हैं। कितने ड्रॉप्स देने दैट यू हैव टू कंसल्ट। ये जो हो सकता है कि दवाई आपको 1 दिन 2 दिन देना पड़े, तो मेक श्योर कि जो गैप है वो 6 आवर्स का गैप होना कंपलसरी है। कुछ डॉक्टर्स 4 आवर्स का बोलते हैं, कुछ 8 आवर्स का बोलते हैं, बट एटलीस्ट 6 आवर का गैप इज वेरी वेरी नेसेसरी। नाउ नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन होता है तो हमें ये चीज पता है कि उस एरिया में अगर बेबी के थाई पे लगा है, आर्म पे लगा है, जहां पर भी लगा है वहां पर उस एरिया में हमको तो उस 1-2 दिन 4 डेज जितना हो सके 4 डेज के लिए हमें मसाज नहीं देनी है, उस एरिया को ज्यादा टच नहीं करना है, मसाज स्पेशली नहीं देनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट वियर लूज क्लोथ्स, जितना हो सके बेबी को लूज क्लोथ्स पहनाए, क्योंकि टाइट पहनाने से भी उन्हें पेन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है उसे फ्री एयर चाहिए हुई हो, अदरवाइज इचिंग के भी चांसेस हो सकते हैं और इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। सो वियर लूज क्लोथ्स टू योर बेबी। नेक्स्ट इज आइस से मसाज करें, जैसे कि बोला जाता है कि आइस पैक से मसाज करते हैं, बट ये प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मोस्टली पेनलेस में ये सब चीज़ों की नीड नहीं होती है, ये सब चीज़ें पेनफुल में होती हैं, लाइक मसाज देना, क्रोसिन देना। बट स्टिल हम बता रहे हैं कि लाइक हम भी जब अपने बेबी को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाते हैं, जिस डे पर लेकर जाते हैं, नेक्स्ट डेट को कब आना है, लाइक 6 वीक में लगवाई तो अब 8 वीक्स में लगेगी, 10 वीक्स में लगेगी, 12 वीक्स में लगेगी, जब भी उसका रिकॉर्ड है उस टाइम पर हम अपने बेबी को लेकर जाते हैं एंड उसमें ड्यू डेट मेंशन की हुई रहती है। हम अपने डॉक्टर से पहले ही पूछ लेते हैं इफ बेबी को थोड़ा पेन हो, काफ़ी रोए, क्रैंकी होए, फीवर जैसा लगे, बॉडी थोड़ी गर्म हो, तो हम क्या करें। हमारे जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, लाइक अगर क्रोसिन सजेस्ट किया है तो हम उन्हें फीवर आने से पहले ही रात को बेबी को कुछ ड्रॉप्स, हम उसके जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 6 and 4 ड्रॉप्स हम पहले ही बेबी को दे देते हैं ताकि फीवर आने के चांसेस बिल्कुल अवॉइड हो जाए। सो हम डिस्कस कर चुके हैं वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन की
क्यों ज़रूरी है, पेनलेस एंड पेनफुल वैक्सीनेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस आफ्टर हैविंग वैक्सीनेशन टू योर बेबी। क्या प्रिकॉशंस, क्या चीज़ें हमें करनी है आफ्टर वैक्सीनेशन, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम बात कर चुके हैं। नाउ हम शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके का रिकॉर्ड आपको शेयर करना है। हम आपको फिर बता रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है ये 2022 के अकॉर्डिंग है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीनेशंस हो आपकी लिस्ट में, हो सकता है कुछ कम हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।